आ गया तू? हाँ जी सर। मेरे घर जा और मेरी बीवी के जूते पॉलिश करवा दे। जूते पॉलिश करवा दे? लेकिन सर मैं तो ऑफिस वर्क के लिए हूँ ना। पूरे दिन ऑफिस में फ्री बैठा रहता है और एक काम बोल दो जैसे ये कहे सेब मैं फ्री के पैसे देता हूँ क्या? बिठा के पैसे दूं तुम्हें? पर सर जो आप कर रहे हैं तो गलत है ना। क्या सर हर दूसरे दिन तो तेरी कंप्लेंट आती है, कभी ये फाइल पेंडिंग है कभी वो फाइल पेंडिंग है। करता क्या है तू ऑफिस में बैठ के? सर मैं ऑफिस में आके पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करता हूँ। आप तो मुझ पे ब्लेम लगा रहे हैं कि मैं काम नहीं करता हूँ, गलतियाँ करता हूँ। अरे ओ मुझे मत बता मेहनत वहनत, समझा? यहाँ वही होता है जो मैं कहता हूँ। अब सुन, अभी ना सिर्फ जूते पॉलिश करने के लिए बोले हैं, अगली बार ना और भी काम बोलूंगा और वो करने पड़ेंगे तुझे, समझा? सर आप मुझसे ऑफिस में चाहे जितना मर्जी काम करवा लो, डबल शिफ्ट करवानी है डबल शिफ्ट करवा लो, लेकिन मुझसे सर आपकी ये गुलामी सहन नहीं होगी। भाई गुलाम है तो गुलामी करेगा ना, राजा थोड़ी बनेगा। अगर इस ऑफिस में रहना है ना तो मेरे ऑफिस के साथ साथ मेरे घर के भी सारे काम करने पड़ेंगे, वरना धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा मैं। सॉरी सर, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्या नहीं करेगा तू काम? चल निकल यहाँ से, और अगर कंपनी के आसपास दिख गया ना पुलिस को बुला के थाने में बंद करवा दूंगा, समझा? अब खड़ा क्या है, चल निकल यहाँ से। और हाँ, कंपनी का कोट ना कंपनी में जमा करवा के जाइयो। ये पकड़ो अपना कोट और अपनी अकड़ ना किसी और को दिखाना, नहीं आऊंगा आज के बाद इस कंपनी में। अबे यार मैं बताऊं, मैं उस बंदे की क्लास भी नहीं लेता, वो तो ले ली भाई कैसे करके। मैं तो भाग के आ गया भाई, मैं नहीं आ सकता भाई। वो देखी मानसी। ओए मानसी इधर आ। अभी आई। यार आज तू इतना लेट कैसे हो गई? यार वो क्या है ना, मैं बस से आती हूँ और आज बस बहुत लेट थी इसलिए लेट हो गई। अच्छा, हम लोग तो भूल ही गए थे कि तुम्हारी तो औकात ही नहीं है गाड़ी से आने की। अबे तुम तो गरीब हो, तुम्हारी तो हैसियत नहीं है कि स्कूटी खरीदने की, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। यार तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों? क्या तुम हवाई जहाज से कॉलेज आती हो? और तो तुम गरीब ही। तुम ना एक काम करो, तुम ना कहीं जाकर ना छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में ना अपना एडमिशन करवा लो, इतने बड़े कॉलेज वाले की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम्हारे बस की नहीं है इतने बड़े कॉलेज में पढ़ना, समझी तुम? तुम लोग ना मेरे दोस्त हो ही नहीं, तुम दोनों से ना बात करना ही बेकार है। जा रही हूँ मैं कॉलेज, रहो यहीं पे। अबे ओए, अरे यार सुन तो, लगता है नाराज हो गई। अच्छे मजे लिए इसके आज। भैया आप आ गए? हाँ बहन मैं आ गया। भैया मुझे आपसे एक बात करनी थी। बता क्या बात करनी है? वो आपने मुझे सेकंड हैंड स्कूटी ढूंढने को कहा था ना? हाँ बोला तो था, तो क्या हुआ? तो मैंने वो स्कूटी ढूंढ ली है और वो सस्ती भी है। अब ना आप मुझे फटाफट वो स्कूटी दिला दो। हिमांशी अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक काम करता हूँ ना, तेरे को बाद में स्कूटी दिला दूंगा। भैया मुझे कॉलेज और ट्यूशन जाने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे एक स्कूटी दिला दो। मेरे दोस्त भी अब मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। बहन अभी मैं मजबूर हूँ, मैं तेरे को स्कूटी नहीं दिला सकता क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। अब जब तक मेरी कोई दूसरी जॉब नहीं लग जाती तब तक मेरा तेरे को स्कूटी दिला पाना नामुमकिन सा है। अरे इतनी दूर कॉलेज जाती हूँ मैं, इसलिए स्कूटी मांग रही हूँ। यूँ घूमने फिरने के लिए थोड़ी ना मांग रही हूँ आपसे स्कूटी, जरूरत है तभी तो मांग रही हूँ ना। मैं करूँ क्या तू बताना, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तू समझ क्यों नहीं रही है इस बात को? जब नहीं पढ़ा सकते थे मुझे इतने बड़े कॉलेज में तो क्यों करवाया मेरा एडमिशन वहाँ पर? कर लेती मैं भी छोटी मोटी नौकरी, हो जाता मेरा भी गुजारा। हिमांशी, मैंने तेरा एडमिशन इतने बड़े कॉलेज में इसलिए कराया था ताकि तेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो सके, तेरे संस्कार अच्छे हो सके, लेकिन तू तो अपने भाई से सवाल लड़ा दी है। बहन अभी मेरी नौकरी गई है, मैं इस दुनिया से नहीं गया हूँ। अरे तुझे लगता है कि तेरा भाई तेरे को इतनी सी उम्र में जॉब करने देगा? तेरी पढ़ाई के लिए मैं क्या कुछ नहीं करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ। तेरा एडमिशन मैंने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में करवाया है,
क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है, लेकिन तू अपने भाई को एक स्कूटी के लिए इतना सुना रही है। और रही बात स्कूटी की ना, तो मेरी बात सुन, अब मैं तेरे को स्कूटी दिलाऊंगा, चाहे मेरे को कहीं से भी दिलानी पड़े, ठीक है? भैया आई एम सॉरी, मैंने आपको गुस्से में न जाने क्या क्या बोल दिया, पर मैं भी क्या करूं। मेरे वो दोस्त है ना, वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत मेरे को जलील करते हैं। अरे तू सॉरी मत बोल, गलती तेरी नहीं मेरी है, क्योंकि मैं तेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक अच्छे बड़े भाई होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा हूँ। पर तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को स्कूटी दिलाऊंगा, बस मेरे को समझ और थोड़ा सा टाइम रुक जा, ठीक है? अच्छा अब तू एक काम कर, अपने रूम में जा, मैं देखता हूँ कुछ, बाकी तुम अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना, स्कूटी वगैरह का हो जाएगा जैसे भी होगा, ठीक है? ठीक है भैया। हाँ आ जाओ अंदर। अरे शेखर, हाँ बैठना। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, तू सुना। क्या बताऊँ यार, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है अभिषेक। मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया है, घर के सारे खर्चे मैं ही संभालता हूँ, ये बात तो तेरे को पता ही है। अब ऊपर से छोटी ने भी बोला है कि उसे स्कूटी चाहिए। इसी बात पे एक दिन उससे बहस भी हो गई थी। अब वो भी गलत नहीं है यार, इतने बड़े कॉलेज में उसे मैंने एडमिशन दिलाया है, वहाँ पे बच्चे हाई फाई फैमिली से आते हैं, तो उनके सामने उसे इंसल्टेड फील होता होगा। अब समझ में नहीं आ रहा यार कैसे उससे स्कूटी दिलाऊं, क्योंकि तेरे को तो पता ही है ना भाई, मैं अपनी बहन की हर जिद पूरी करता हूँ। समझ में नहीं आ रहा यार अब क्या होगा, क्या मैं उसे स्कूटी दिला भी पाऊंगा या नहीं? भाई यार मैं समझ सकता हूँ तू किन हालातों में जी रहा है, क्योंकि तेरे सर पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। और क्यों ना हो, क्योंकि तू घर का सबसे बड़ा है और तेरी छोटी बहन है, उसकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, उसको तुझे पढ़ाना भी है। यार तेरे बॉस ने तुझे नौकरी से निकाल कर बहुत गलत किया, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस टाइम पर भाई तेरे फील्ड की जॉब बिल्कुल भी नहीं मिल रही। और अगर भाई तू ट्राई भी करेगा तो तेरे को ढूंढते ढूंढते भी 6 महीने लग जाएंगे। तुझे तो पता ही है कोरोना की वजह से मार्केट की क्या हालत है, बिल्कुल भी वैकेंसीज ही नहीं है भाई। तो वही तो यार, मेरी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। मैं हर जगह से थक हार के तेरे पास आया हूँ, अब तू ही मेरी कहीं जॉब लगवा दे यार प्लीज़ भाई। शेखर तू एक काम कर, अभी तू हाल फिलहाल में कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले, क्योंकि छोटी मोटी नौकरी तुझे बहुत इजीली मिल जाएगी। मैं जानता हूँ यार तेरी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से वो जॉब तेरे लिए सही नहीं रहेगी, लेकिन यार घर के हालात के हिसाब से तुझे वो करना पड़ेगा। पर भाई मार्केट में तो कोई भी जॉब नहीं मिल रही है, मैं तो बस जॉब की तलाश में हूँ, कोई जॉब मिले तो बस मैं करूँ भाई। तू बता दे यार भाई, कोई सी भी जॉब बता दे प्लीज़ भाई। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे एक एड्रेस व्हाट्सअप कर रहा हूँ, तू कल वहाँ चला जाइयो। ठीक है भाई, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मैं चलता हूँ, मिलते हैं बाद में, ठीक है? चल ठीक है भाई। हाँ चल ठीक है भाई, ओके भाई। हेलो, हाँ हाँ मेरा भी असाइनमेंट बस बन ही गया है, मैं भी निकल ही रही हूँ अभी आधे घंटे में कॉलेज के लिए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं, बाय। अच्छा हिमांशी, नाश्ता वगैरह मैंने सब रेडी कर दिया है, तुम नाश्ता करके कॉलेज चले आना, ठीक है? अरे भैया, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो? अरे यार मेरा दिमाग भी कैसे है, मैं बताना ही भूल गया तुझे। मेरी नई जॉब लग गई है, बस जॉब पे ही जा रहा हूँ। क्या सच में? हाँ हाँ, 1 वीक हो गया मुझे। वो तो तू कॉलेज चली जाती थी, उसके बाद जाता था मैं जॉब पे। चल ठीक है फिर, हाँ तू याद से कॉलेज चले जाइयो, मैं निकलता हूँ, मेरे को लेट हो रही है बहुत ज्यादा। ओके भैया। ओके टेक केयर। लेट हो गए यार। स्कूटी नहीं आई अभी तक। अरे यार आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। मेरे भैया ने ना मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे एक नई स्कूटी दिलवाएंगे, फिर मैं कॉलेज और स्कूटी से आया जाया करूंगी। चल बढ़िया है, तो तेरा भी लेवल हो जाएगा है। और अरे रोशन, वो देख, वो तो हिमांशी के भैया लग रहे हैं ना।
हाँ, अबे ये तो तेरा भैया है ना? अबे यार हिमांशी, तू तो बोल रही थी तेरे भैया बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हैं। यही ये तेरे भैया की ऑटोमोबाइल कंपनी। अबे एक बात बताऊं, मेरे भैया ने ना मुझे आज झूठा साबित कर दिया। हमारे है कि तेरी बेइज्जती करा दी, बेइज्जती। ना मैकेनिक है तेरा भाई, ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता है मेरा भैया। एक बार से भूल गया ना, तो सबको बता दूंगा पूरे कॉलेज में तेरा भाई मैकेनिक है, मैकेनिक की बहन। झूठी झूठी, अरे ये झूठी और इसका भाई भी झूठा। झूठी की बहन, झूठी की बहन। झूठी झूठी। हाँ, अब सुना भी हो गया इसका। हिमांशी, सही हुआ यार, हमें इसकी स्ट्रेंथ पता चल गई। अब तो कॉलेज में डेली से चढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा। तुम दोनों ने आज ये जो भी किया ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आखिर साबित क्या करना चाहते हो तुम दोनों ये करके? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? अब तू मुझे बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत? अबे जितनी तेरी सैलरी नहीं होगी ना, उसे ज्यादा पार्टियों में उड़ाते हैं। और तू एक मैकेनिक है, तेरी औकात नहीं है हमसे बात करने की, समझा तू? मैकेनिक। पहली बात तो ये कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। जो भी इंसान कुछ भी करता है तो अपने परिवार को पालने के लिए करता है। इसमें उसके परिवार की एक आशा छुपी होती है, इसलिए कभी भी किसी के काम का मजाक तो उड़ाना नहीं चाहिए। खैर, तुम तो ठहरे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें। तुम्हारे माँ बापों ने तुम्हें इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन इसलिए नहीं दिला रखा कि तुम किसी का मजाक उड़ाओ, किसी के जज्बातों के साथ खेलो, किसी के दिल को ठेस पहुंचाओ। उन्होंने तुम्हें एडमिशन इसलिए दिलवा रखा है कि तुम अच्छी पढ़ाई कर सको, अच्छे संस्कार सीख सको। लेकिन नहीं, तुम ढीठ और निकम्मे हो। तुम्हारे माँ बाप को भी तुम पर शर्म आती होगी कि उनकी औलाद कॉलेज में जाके कैसे कैसे कारनामे कर रही है। क्या कहा था तुम दोनों ने मुझसे? मैकेनिक? हाँ, हूँ मैं मैकेनिक और मुझे गर्व है मैकेनिक होने पे। चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो। हिमांशे, हिमांशे, हाँ भैया। बैठो। मुझे नहीं बैठना। आप पहले मुझे ये बताओ, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? हिमांशी, बैठो। मुझे नहीं बैठना भैया। मैंने आपसे जो सवाल किया आप उसका जवाब दो। हिमांशी, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मेरी वजह से तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हुई। पर मेरी एक बात सुनो हिमांशी, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे सपनों के लिए किया, ताकि तुम पढ़ सको, तुम्हारी स्कूटी आ सके, तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी बेइज्जती ना हो, तुम्हें जिल्लत ना झेलनी पड़े, तुम्हें बसों की परेशानियां ना झेलनी पड़े। हिमांशी, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारे भाई होने के नाते मैं तुम्हारा बुरा तो कभी सोच ही नहीं सकता। मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा हो। वैसे बेइज्जती वाली कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटी तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होती है इंसान की सोच। अगर इंसान की सोच छोटी हो तो वो किसी भी काम को छोटा कह सकता है। अगर इंसान की सोच अच्छी हो तो वो हर काम को बराबर का दर्जा देता है। वैसे हिमांशी, तुम्हें ना उन लड़कों की तरह नहीं बनना चाहिए, तुम्हें अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करना चाहिए। क्योंकि जब कॉलेज पढ़ने के बाद तुम कॉलेज से बाहर जाओगी तो तुम्हें बहुत सी कंपनियों में जॉब करने के लिए जाना पड़ेगा। वहाँ पे तुम्हें हो सकता है कि सीधा बड़ी पोजीशन ना मिले, शुरुआत नीचे से करनी पड़े, कम सैलरी से करनी पड़े। तो वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हें चाहिए होगी, वो चीज़ होगी तुम्हारा व्यवहार। अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा तो तुम कंपनी में अच्छे से एडजस्ट कर लोगे और जल्द ही तरक्की भी प्राप्त कर लोगी। लेकिन उसी जगह तुम्हारा व्यवहार खराब होगा तो कोई भी कंपनी तुम्हें जॉब नहीं देगी। समझी तुम? भैया, लेकिन आपने ये बात उन लोगों के सामने क्यों नहीं बताई मुझे? आप यहाँ क्यों बता रहे हो? हिमांशी, वो लोग हैं ही क्या मेरे लिए? वो लोग मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ अजनबी है। लेकिन तू मेरी बहन है, तू मेरा परिवार है।
और अपने परिवार की बातें कभी भी किसी भी इंसान को बाहर वालों के सामने उजागर करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, बाहर वालों को तो सिर्फ हंसी ठहाके उड़ाने होते हैं, मजाक बनाना होता है, लेकिन असल परेशानियां तो परिवार वाले ही जानते हैं। जब किसी मुसीबत में इंसान होता है तो उस इंसान के साथ उसका परिवार खड़ा होता है, ना कि बाहर वाले। बाहर वालों के सामने अपने परिवार के आपसी मसलों को ले जाना मात्र एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि लोग हमारी परेशानियों का सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाएंगे। क्योंकि खुद के दर्द को इंसान खुद ही समझ सकता है। तुम्हें चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मुझे हल्की सी खरोच तक आती तो दर्द तुम्हें होता है क्योंकि तुम मेरी बहन हो। और भाई बहन का रिश्ता तो बड़ा ही अनोखा होता है। इसमें प्यार होता है, नोकझोंक होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि भाई बहन एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, और मुसीबत के समय एक दूसरे के लिए जान देने तक के लिए खड़े होते हैं। इसलिए बहन, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैंने ये बात उन लोगों के सामने नहीं बताई क्योंकि वो हमारे कुछ नहीं लगते। वो मात्र अजनबी है हमारे लिए। इसलिए अजनबियों को अजनबी ही रहने दिया जाए तो अच्छा है। भैया आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत पछतावा है अपनी गलती का। आपने मेरे लिए ये सब किया और मैं ये सब चीज़ें समझ ही नहीं पाई। भैया मैंने उस दिन भी आपसे स्कूटी के लिए लड़ाई की, आपसे बहस किया, आपको उल्टा बोला। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे पागल, तू ऐसा क्यों बोल रही है? तेरी जैसी बहन तो किस्मत वालों को मिलती है। तेरे को पता है, तू अपने भाई का स्वाभिमान है, तू अपने भाई का घमंड है। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तू मेरी बहन है। भैया मुझे नहीं चाहिए कोई स्कूटी, मैं रोज़ कॉलेज जाऊंगी और बस से जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है और कौन उल्टा बोलता है। अरे वाह, ये की ना तूने बहादुरों वाली बात, समझदारों वाली बात। मुझे गर्व है कि तू मेरी बहन है। लेकिन हाँ, मेरी बात भी सुन ले, तेरी स्कूटी तो ज़रूर आएगी, क्योंकि मैंने बहुत सी कंपनियों में इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरे हुए हैं। जल्दी मेरी जॉब भी लग जाएगी, मेरी तनख्वाह भी अच्छी हो जाएगी, और फिर भगवान ने चाहा तो स्कूटी क्या, तेरे लिए कार भी आ सकती है। समझी? थैंक यू सो मच भैया, आप दुनिया के बेस्ट भैया हो। अरे थैंक्स की कोई बात नहीं, तुझे अपनी पढ़ाई कर। तो हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह एक भाई अपनी बहन के लिए मेहनत करता है, उसके सपनों को पूरे करने के लिए अलग अलग तरह की जॉब करता है। और दूसरी चीज़ जो हमने खास इस वीडियो में देखी वो ये है कि इंसान को कभी भी अपने घर के झगड़ों को बाहर वालों के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाहर वाले आपकी आपसी लड़ाई का मजा ले लेते हैं और बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस मजे लेने से मतलब होता है। लेकिन आपकी मुसीबत में जो आपके साथ खड़ा होता है वो होता है आपका परिवार। इसलिए कभी भी हो अपनी आपसी लड़ाई को अपने तक ही रखें, बाहर वाले के सामने उजागर मत करें, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ जगहसाई होती है और कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू।